रिलायंस कंपनी अब करने वाली है बड़ा धमाका इंडिया के रिटेल मार्केट में, इंडिया का रिटेल सेगमेंट में। तो अब रिलायंस कंपनी का प्लान है कम्पीट करने का एचयूएल एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसे एफएमसीजी कंपनी से भी। तो रिसेंटली रिलायंस कंपनी ने काफी ज्यादा शिफ्ट किया है अपने बिजनेस स्ट्रेटेजीज में एंड अब कंपनी अपने बिजनेस को हेवीली डाइवर्सिफाई कर रही है रिटेल सेगमेंट में। फूड इंडस्ट्री में भी कंपनी का एंटर करने का प्लान है एंड कंपनी एक्वायर कर रही है बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में हम करने वाले हैं रिलायंस का कंप्लीट डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस एंड लॉन्ग टर्म में आपको ये वीडियो काफी ज्यादा फायदा दे सकता है। आपको ये समझ में आएगा कि अब रिलायंस का क्या स्ट्रेटेजी है, रिलायंस किस डायरेक्शन में मूव करने लगी है। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस प्रेजेंटेशन के साथ। आज के इस प्रेजेंटेशन में हम 4 मेजर टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कंपनी का बिजनेस किस किस लाइन में है एंड कंपनी हर एक अपने बिजनेस वाले सेक्टर में कैसा परफॉर्म करने लग रही है। कंपनी आर&डी में कैसा इन्वेस्टमेंट करती है, कंपनी ने रिसेंटली कौन कौन सी कंपनी को एक्वायर किया एंड कंपनी ने किस लाइन में अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया एंड हम एनालाइज करेंगे कंपनी के नंबर्स को एंड समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी नंबर वाइज कैसा परफॉर्म कर रही है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो रिलायंस का इंडिया में 5 मेजर बिजनेस है। पहला तो है रिटेल बिजनेस, दूसरा हो गया डिजिटल सर्विसेज जैसा कि इंटरनेट हो गया, जियो हो गया, फाइबरनेट हो गया, इस टाइप के सर्विसेज को डिजिटल सर्विसेज भी बोलते हैं। थर्ड हो गया मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, जैसे कि काफी सारे रिलायंस का ऐप आता है, न्यूज का ऐप आता है, म्यूजिक का ऐप आता है, वीडियोस का ऐप आता है। एंड कंपनी का फोर्थ बिजनेस है ऑयल केमिकल बिजनेस एंड कंपनी का फिफ्थ बिजनेस है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस। तो रिलायंस कंपनी ने काफी सारे वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेसेस के साथ पार्टनरशिप किया है अपना खुद का बिजनेस को ग्रो करने के लिए। जैसे कि रिलायंस कंपनी ने ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ग्रो करने के लिए गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है। कंपनी ने अपने 5G टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज्यादा एफोर्डेबल बनाने के लिए क्वालकॉम के साथ भी पार्टनरशिप किया है एंड कंपनी अपने फ्यूल रिटेलिंग बिजनेस एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ पार्टनरशिप करी है। तो आप देख सकते हो वर्ल्ड के बड़े बड़े प्लेयर्स रिलायंस के साथ आके जुड़ने लगे हैं एंड कंपनी अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है एंड कंपनी आज का मॉडर्न नीड्स को फुलफिल करने का कोशिश कर रही है। तो अब हम यहाँ पे रिटेल बिजनेस को थोड़ा सा डिटेल्स में समझ लेंगे। तो बेसिकली कंपनी का रिटेल सेगमेंट में ओमनी चैनल बिजनेस मॉडल है, यानी कि आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं एंड ऑफलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। एंड आजकल आप देखोगे रिटेल सेगमेंट में तो ये एक नया ट्रेंड है। तो देखो ओमनी चैनल का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सपोज अगर आपने किसी पर्टिकुलर आइटम को, सपोज एक फोन को अगर आपने ऑनलाइन खरीदा तो आपको उसका डिलीवरी आपके नियरेस्ट ऑफलाइन स्टोर से मिल जाएगा। तो इससे 2 फायदा हुआ। एक तो कंपनी का कॉस्ट कम हो गया क्योंकि अननेसेसरी उसको बड़े सिटी से ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ा आपके पास एंड आपका ये फायदा हुआ कि आपको गुड्स जो भी आपका रिक्वायरमेंट था वो बहुत ही जल्दी आपको मिल गया। इंस्टेड ऑफ 2-3 दिन वेट करने की वजह हो सकता है कि 2-3 घंटे के अंदर आपको आपका ऑर्डर डिलीवरी हो जाए। तो ये एक एडवांटेज है ओमनी चैनल का। एंड रिलायंस कंपनी ने अपने रिटेल सेगमेंट को ग्रो करने के लिए बहुत सारे कंपनीज को एक्वायर किया है या तो उनके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करके पार्टनरशिप एक्वायर किया है ताकि कंपनी अपने सप्लाई चेन या तो प्रोडक्ट लाइन को इम्प्रूव कर सके। जैसा कि कंपनी ने डंजो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है ताकि गुड्स को जल्दी से जल्दी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा सके। एंड रिलायंस कंपनी ने बहुत ही सारे रिटेल ब्रांड्स को एक्वायर किया है, ग्रोसरी के लाइन में या तो कपड़े जूते के लाइन में। हर एक सेगमेंट में रिलायंस कंपनी कुछ ना कुछ एक्विजिशन करती है ताकि अपना प्रोडक्ट लाइन को और भी वाइड कर सके। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि कंपनी ने नेटमेड को एक्वायर किया अपने मेडिकल बिजनेस के अंदर एंटर करने के लिए। कंपनी ने एक्वायर किया अर्बन लैडर में फर्नीचर बिजनेस के लिए। कंपनी ने एक्वायर किया जिवामे बिजनेस को लॉन्ड्री बिजनेस के अंदर एंटर करने के लिए। तो बेसिकली रिलायंस का रिटेल में 5 मेजर बिजनेस है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एंड लाइफस्टाइल, ग्रोसरी, कनेक्टिविटी एंड फार्मा रिटेल्स। तो कंपनी अपने रिटेल बिजनेस से हर एक घंटे कम से कम 1 लाख कस्टमर्स को अपने गुड्स या सर्विसेज सेल करती है। तो इस वक्त कंपनी का प्रेजेंस 7000 प्लस सिटीज में है
एंड कंपनी के पास 15,000 प्लस स्टोर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि कंपनी का कौन कौन सा ऑफलाइन के अंदर ब्रांड्स है, कौन कौन सा ऑनलाइन के अंदर ब्रांड्स है। एंड कंपनी का ग्रोसरी बिजनेस के अंदर भी कंपनी का खुद का इन हाउस बहुत सारा ब्रांड है एंड कंपनी अपने इन हाउस ब्रांड्स को और भी ज्यादा एक्सपेंड करने वाली है। फुल फ्लेज यहाँ पे कंपनी का प्लान है इन्वेस्टमेंट करने का। करीब करीब कंपनी का प्लान है 50,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट करने का एफएमसीजी बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पे देखो कंपनी का क्या एडवांटेज होगा, जब कंपनी का खुद का ब्रांड बहुत सारा स्टैब्लिश हो जाएगा एफएमसीजी के अंदर, तो कंपनी अपने कस्टमर्स को खुद का ब्रांड सेल करेगी इंस्टेड ऑफ पीएनजी या तो एचयूएल का ब्रांड सेल करे। तो यहाँ पे कंपनी का ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, या तो कंपनी आपको एचयूएल या तो पीएनजी से बेटर प्राइसेस प्रोवाइड कर पाएगी एंड उसकी वजह से कंपनी का ऑब्वियसली सेल बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो कंपनी का ये बहुत ही एक बेहतरीन स्टेप है, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। एंड यहाँ पे इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कंपनी का किस तरह से ईयर आफ्टर ईयर सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ता हुआ जा रहा है कंपनी का रिटेल बिजनेस के अंदर। अब हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं रिलायंस का डिजिटल बिजनेस को। तो रिलायंस जियो के अंदर रिलायंस कंपनी ने 400 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड किया है, जो कि खुद में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एंड कंपनी ने गूगल एंड फेसबुक जैसे कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है अपने डिजिटल सर्विसेज को और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। एंड कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप किया है अपने ब्लॉकचेन, एआई, वीआर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। तो कंपनी इस लाइन में भी बहुत ही अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रही है। एंड कंपनी ने जैसा कि आपको पहले मैं बताया कि क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप की है अपने 5G टेक्नोलॉजी के लिए। तो कंपनी हर एक लाइन में एडवांस स्टेप्स ले रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रही है। एंड कंपनी का डिजिटल लाइन में दो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जियोमीट जो कि जूम कॉल की तरह सर्विस प्रोवाइड करता है एंड दूसरा एक है एमबाइक क्या है, बेसिकली एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको तो पता होगा आजकल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का डिमांड कितना बढ़ता हुआ जा रहा है एंड रिलायंस इस सेगमेंट के अंदर भी एंटर करी हुई है एंड यहाँ पे भी कंपनी का आने वाले फ्यूचर में अच्छा बिजनेस ग्रोथ होता हुआ हमें नजर आएगा, क्योंकि ई लर्निंग का डिमांड काफी तेजी से बढ़ रहा है इंडिया में इस वक्त। एंड यहाँ पे इस ग्राफ में आप देख सकते हैं जियो को फाइबर नेट का डिमांड कितना तेजी से बढ़ रहा है। 0.9 मिलियन से 5.3 मिलियन पहुंच गया पिछले 2 साल के अंदर अंदर। तो कंपनी जियो फाइबर के लाइन में भी बहुत ही बेहतरीन काम करने लग रही है, अच्छा स्पीड है, अच्छा सर्विस है। एंड कंपनी का मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का बात करोगे तो 95% से ज्यादा घरों में रिलायंस का कोई ना कोई चैनल जरूर देखा जाता है। एंड नेटवर्क 18 जो कि रिलायंस का एक पार्ट है, तो हर 4 में से कम एक इंडियन या तो उसका न्यूज चैनल देखता है या तो उसका ऐप यूज करता है। एंड आपको बता दूं मनी कंट्रोल जैसा बेहतरीन वेबसाइट जो कि फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो भी रिलायंस कंपनी का ही है। इन कंपनी का इंडिया के अंदर बहुत ही सारे न्यूज चैनल एंड एंटरटेनमेंट के चैनल्स हैं जो कि बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो ये सारे न्यूज चैनल या तो एंटरटेनमेंट के कुछ एप्स या तो चैनल्स हैं, आप देख सकते हैं इस लिस्ट में। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑयल टू केमिकल बिजनेस के बारे में। तो कंपनी ने इस बिजनेस को रीऑर्गेनाइज किया है, फिर से रीस्टैब्लिश किया है, ताकि कंपनी का ज्यादा फोकस अब केमिकल में हो जाए। क्योंकि आपको पता है क्योंकि क्रूड ऑयल का डिमांड धीरे धीरे इंडिया कम करेगी एंड ईवीज का डिमांड बढ़ रहा है, तो उस वजह से कंपनी ने अपने बिजनेस को इस पर्टिकुलर लाइन में रीऑर्गेनाइज किया है ताकि कंपनी का एफिशिएंसी बढ़ जाए, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाए। एंड ऑयल एंड गैस बिजनेस में आपको बता दूं एशिया का डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट गैस फील्ड रिलायंस कंपनी के पास अवेलेबल है, डीप सी गैस फील्ड। अब हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं रिलायंस का R&D। तो यहाँ पे कंपनी बहुत ही हेवीली इन्वेस्टमेंट करती है अपने R&D में। कंपनी ने FY21 में करीब 2,500 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट किया है R&D में। कंपनी के पास 900 प्लस रिसर्चर एंड साइंटिस्ट अवेलेबल है। इन कंपनी ने पिछले साल 91 न्यू पेटेंट्स फाइल किया था, कंपनी को 137 न्यू पेटेंट्स मिले हैं। एंड कंपनी इस वक्त क्लीन एनर्जी, सर्कुलर इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा डेवलपमेंट कर रही है, वहां पे कंपनी अच्छा इनोवेशन करने लग रही है। एंड अब यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर लेते हैं, जो कि कंपनी ने रिसेंटली एक्विजिशन किया है, उसके बारे में हम कवर करने वाले हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रिलायंस कंपनी ने बहुत ही सारे स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस किया है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस लाइन में शिफ्ट लाने के लिए, अपने डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाने के लिए। जैसे रिलायंस ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है ताकि वहां पे कंपनी क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर सके, जैसा कि ग्रीन हाइड्रोजन। एंड रिलायंस कंपनी ने फेरेडियन लिमिटेड को एक्वायर किया है, जो कि एक सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी में काम कर रही थी। तो सोडियम आयन का ये फायदा है कि एक तो वहां पे
चीप है उसको मैन्युफैक्चर करना एंड वो अच्छा एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है लिथियम आयन बैटरी का। तो क्योंकि आपको पता होगा आने वाले टाइम में बैटरीज का डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है बिकॉज ऑफ ईवीज, एंड कंपनी का टारगेट है कि सोडियम आयन को अच्छा से डेवलप करे ताकि उसको ईवीज के अंदर यूज किया जा सके। क्योंकि आपको पता होगा लिथियम आयन के साथ काम करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है एंड कॉस्टली भी होता है। तो कंपनी इस प्रकार न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी काम करने लग रही है एंड कंपनी ने स्टर्लिंग एंड विल्सन कंपनी को एक्वायर करके रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी एंटर कर लिया एंड कंपनी ने चाइना के लिथियम वर्क्स बीबी कंपनी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो रिलायंस कंपनी इस वक्त सोडियम आयन बैटरी में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, लिथियम आयन बैटरी में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो रिलायंस कंपनी दोनों ऑप्शन के साथ आगे बढ़ रही है इस वक्त। एंड रिलायंस का जैसे आपको मैंने पहले बताया बीपी के साथ पार्टनरशिप है इंडिया के अंदर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए। एंड रिलायंस कंपनी ने यूएस के स्काई ट्रेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है जो कि एक मॉडर्न डे का, एक मॉडर्न लाइफ का ट्रांसपोर्ट का टेक्नोलॉजी है। इसका मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ किस तरह से ये काम करेगा। एंड यहाँ पे इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि कंपनी किस तरह से बहुत सारे एक्विजिशन की है अपने ग्रोसरी बिजनेस को डेवलप करने के लिए एंड अपने फैशन एंड रिटेल बिजनेस को, ये फैशन या तो लाइफस्टाइल बिजनेस को ग्रो करने के लिए। जैसा कि ग्रोसरी के लिए कंपनी ने एक्वायर किया है जयसूर्या ब्रांड को एंड एथनिक वेयर के लिए कंपनी ने एक्वायर किया है कलानी निकेतन ब्रांड को। एंड उसी प्रकार रिलायंस ने पार्टनरशिप किया है बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि रितु कुमार एंड मनीष मल्होत्रा के साथ। एंड उसके बाद कंपनी ने एक स्टार्ट किया है जियो मार्ट किराना। अगेन यहाँ पे क्या होगा कि रिलायंस कंपनी लोकल जो किराना स्टोर्स होती है उनके साथ भी पार्टनरशिप कर रही है ताकि वो अपना गुड्स को उनको सप्लाई करें एंड जब भी ऑनलाइन ऑर्डर आए तो वो किराना स्टोर एंड यूजर एंड कस्टमर को डिलीवरी करते हैं। तो यहाँ पे देखो किराना कंपनी का भी या तो किराना दुकानदार का भी बिजनेस हो जाएगा एंड रिलायंस कंपनी का भी बिजनेस हो जाएगा एंड एंड यूजर को ऑनलाइन ऑर्डर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबके लिए एक ये विन विन सिचुएशन है। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रिलायंस कंपनी ने डंजो के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, तो उससे क्या होगा रिलायंस का रिटेल में जो भी ऑर्डर आएगा वो डंजो को यूज करके रिलायंस अपने गुड्स को जल्दी से जल्दी डिलीवरी कर पाएगी कस्टमर्स को। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है रिलायंस का इस वक्त। एंड यहाँ पे नंबर्स को अगर कवर कर लेते रिलायंस का, तो कंपनी का सेल्स के अंदर पिछले एक साल के अंदर हमें 50% का ग्रोथ देखने को मिला है एंड कंपनी का एवरेज सेल्स ग्रोथ 15% का है पिछले 5 साल का। उसी प्रकार कंपनी का प्रॉफिट देखोगे तो लास्ट 1 ईयर में 23% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है प्रॉफिट के अंदर एंड एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो अराउंड 14% का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ रहा है कंपनी का। तो इस वक्त मैं आपको बता दूं रिलायंस का एक्विजिशन या तो अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए वहां पे कंपनी का ज्यादा फोकस है। तो इस वक्त कंपनी का ना मार्जिन थोड़ा सा कम है, बट आने वाले टाइम में जब ये पूरा का पूरा जो बिजनेस न्यू बिजनेस मॉडल है कंपनी का जब वो फल देने लगेगी, जब वहां पे अच्छा ग्रोथ आने लगेगा बिजनेस के अंदर, उस समय कंपनी का प्रॉफिट एंड मार्जिन दोनों बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर क्वार्टर नंबर्स के अंदर आप देखोगे तो कंपनी का सेल्स के अंदर अपने एवरेज से ज्यादा ग्रोथ है एंड प्रॉफिट के अंदर भी अपना एवरेज से ज्यादा ग्रोथ है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया है कंपेयर टू 5 साल का पीरियड से कंपेयर करोगे तो। एंड यहाँ पे कंपनी का अगर बैलेंस शीट से आप बोरोइंग्स को देखोगे तो वहां पे कंपनी का बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म में देखो कम होता हुआ नजर आएगा एंड कंपनी का उस वजह से फाइनेंशियल कॉस्ट भी कम हो गया है। तो कंपनी का जब फाइनेंशियल कॉस्ट कम हो जाता है तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है एंड कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा कमाने लगती है पहले से। अब हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं कंपनी का रेशियोज। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो अराउंड 8.67% का है। इस वक्त कंपनी का मार्जिन कम है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी का इस वक्त इन्वेस्टमेंट में ज्यादा ध्यान है एंड आने वाले 3-4 साल के बाद जब ये न्यू इन्वेस्टमेंट्स कंपनी को अच्छा रिटर्न देने लगेगी तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। एंड उसी प्रकार कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इस वक्त लो है, बट आने वाले 3 या 4 साल के बाद हमें यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट नजर आएगा। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6.58 का है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाला बात बिल्कुल भी नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है 50% के साथ एंड कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है, तो कंपनी फाइनेंशियली बिल्कुल भी दिक्कत में नहीं है इस वक्त। कंपनी का बुक वैल्यू अराउंड 1314 का है एंड कंपनी इस वक्त बिल्कुल भी ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। दूसरा स्टॉक मार्केट में अच्छा फॉल आया है, उस वजह से रिलायंस के अंदर भी अच्छा फॉल आया है, तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट है मुझे लगता है इस वक्त। एंड रिलायंस का पी रेशियो 29 है, इंडस्ट्री एवरेज 4 है, बट यहाँ पे मुझे लगता है रिलायंस को इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करना जस्टिस नहीं होगा क्योंकि रिलायंस का बिजनेस बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। वो टेलीकॉम में भी है, रिटेल बिजनेस में भी है, ऑयल एंड गैस में भी है, केमिकल में भी है, तो इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन करना पी रेशियो सही नहीं रहेगा।
बट मुझे लगता है रिलायंस इस वक्त बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं है। एंड दूसरा, रिलायंस ने अपनी जियो बिजनेस के अंदर अपना टैरिफ का प्राइसेस को बढ़ाया है, तो वहां पे एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर कंपनी का बढ़ गया है। तो आने वाले 2-3 क्वार्टर में इसका हायर टैरिफ का बेनिफिट हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं शेयर करने वाला हूं अपनी पर्सनल ओपिनियन इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी का ब्रांड इमेज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको पता होगा एंड कंपनी का प्रेजेंस भी बहुत अच्छा है। तो रिलायंस का रिटेल बिजनेस इस वक्त छोटे छोटे शहरों में टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर भी मौजूद है, वहां पे भी कंपनी का अच्छा बिजनेस चल रहा है। एंड कंपनी का ऑनलाइन में भी प्रेजेंस है, ऑफलाइन में भी प्रेजेंस है। तो कंपनी पूरे इंडिया में प्रेजेंस है, कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है पूरे सेगमेंट में। एंड कंपनी ऑब्वियसली लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रही है, चाहे वो जियो हो, चाहे वो रिटेल सेगमेंट में हो, चाहे कोई भी सेगमेंट में हो, कंपनी पीछे नहीं है, एकदम अप टू डेट है। एंड कंपनी काफी ज्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है, रिटेल बिजनेस पूरा अलग है, टेलीकॉम पूरा अलग हो गया, एंड ऑयल एंड गैस पूरा अलग बिजनेस हो गया, केमिकल पूरा अलग हो गया। एंड कंपनी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेटअप कर रही है, जो कि अगेन फ्यूचर की नीड को फुलफिल करेगा। और तो और कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी अच्छा काम कर रही है। एंड इंडिया का टारगेट है कि आने वाले टाइम में ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करे। देखो, इस वक्त इंडिया एक क्रूड ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है एंड इंडिया क्रूड ऑयल का इंपोर्ट को जीरो करना चाहती है, एंड वहां पे कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करना चाहती है। तो एज ए कंट्री आप सोचो कितना फायदा होगा इंडिया का कि पूरा इंपोर्ट जीरो हो जाए एंड एक्सपोर्ट पूरा बढ़ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन स्टेप है गवर्नमेंट का भी, एंड रिलायंस भी यहाँ भी अच्छा काम कर रही है। एंड रिलायंस कंपनी का लीडरशिप पोजीशन है अपने रिटेल बिजनेस के अंदर। आप देख सकते हो अमेजन का सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस है, फ्लिपकार्ट का सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस है, बट रिलायंस रिटेल का ओमनी चैनल है, ऑनलाइन में भी है, ऑफलाइन में भी है। दूसरा, रिलायंस का ये एडवांटेज है कि अगर आपने कुछ गुड्स ऑर्डर किया तो आपको इमीडिएटली नियरेस्ट स्टोर से गुड्स डिलीवरी कर दिया जाएगा। इंस्टेड ऑफ वेटिंग 2 या 3 दिन, आपको 2 या 3 घंटे के अंदर सामान मिल जाएगा। एंड फाइनेंशियली देखोगे कंपनी फाइनेंशियली काफी साउंड है, एंड हमें पता है कंपनी का मार्जिन बढ़ जाएगा क्योंकि कंपनी अभी इन्वेस्टमेंट मोड में है। एंड जब इस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल के जब इस पेड़ में जब फल आएगा तो कंपनी का बहुत ही फायदा होगा, कंपनी का मार्जिन काफी इंप्रूव हो जाएगा। जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी का रेशियोज के अंदर हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा एक बार जब कंपनी का सेल्स इंप्रूव हो जाए ईयर आफ्टर ईयर। एंड कंपनी का परफॉर्मेंस एनीवेज अच्छा हो रहा है इस वक्त। ऐसा नहीं कि कंपनी रिटेल बिजनेस को बढ़ा रही है बट वहां पे नंबर्स में इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ग्राफ में दिखाया कि कंपनी का रिटेल बिजनेस के अंदर किस तरह से ग्रोथ आ रहा है, एंड वो ग्रोथ आता हुआ रहेगा क्योंकि इंडिया देखो एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। एंड आजकल इंडिया में टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ रहा है। पहले लोग घबराते थे ऑनलाइन ऑर्डर करना, बट आजकल ऐसा नहीं है, आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है क्योंकि लोग को पता है कि ऑनलाइन से गुड्स सस्ता आता है और अच्छा भी आता है। एंड लोग ज्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहते, ट्रैफिक में फंसना नहीं चाहते, इसलिए लोग प्रीफर करते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करना। तो मेरे राय में रिलायंस कंपनी इस वक्त बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में मूव कर रही है। देखो, रिलायंस रिटेल में बहुत अच्छा काम कर रही है, एफएमसीजी में कंपनी एंटर कर रही है। इन कंपनी का प्लान है फूड बिजनेस के अंदर भी एंटर करने का। वहां पे भी कंपनी ब्रिटिश के एक ब्रांड के साथ बातचीत कर रही है ताकि इंडिया में उसका रिटेल स्टोर खोल सके। रिलायंस बीपी के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेटअप कर रही है। तो कंपनी फ्यूचर का नीड्स को भी ध्यान दे रही है, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में काम कर रही है। जियो का आपको पता होगा बहुत ही अच्छा डिमांड है, तो कंपनी हर एक लाइन में बेहतरीन काम कर रही है। तो मेरे राय में रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन डिसीजन हो सकता है। मैं चाहता हूं आप अपनी एनालिसिस इस कंपनी के अंदर जरूर करें, एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है आपके लिए। तो आशा करता हूं आपको आज की प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी एंड आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा एंड बहुत सारे नए इन्फॉर्मेशन आपको आज पता चला होगा। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वरना ऐसी वीडियोस और नहीं देख पाओगे। तो चलिए चलता हूं, अब अगले हफ्ते फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई कंपनी के साथ। बाय, टेक केयर, एंजॉय।